डियर स्टूडेंट्स, रवि क्लासेज फॉर मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के एक्सरसाइज 2.1 के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा प्रश्न हो गया 9 नंबर, cos इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करें। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। कैसे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे माना कि y बराबर cos इन्वर्स -1/2 लिखते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि cos इन्वर्स बराबर के जब दूसरे साइड पे आता है तो ये हो जाता है cos y बराबर -1/2। फिर यहाँ से देखते हैं हम लोग कि ये cos y का cos y रह जाता है। और यहाँ पे ये देखते हैं हम लोग कि 1/2 cos कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का माइनस और यहाँ पर लिखेंगे cos 60 डिग्री। 60 डिग्री को यहाँ पर लिखेंगे रेडियन में π/3 लिखेंगे, यानी पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। और इस तरह से cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से एक बार देखें, cos y का cos y हो गया, माइनस का माइनस रखे हैं और 1/2 देखेंगे cos कितने डिग्री का वैल्यू है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ये हो गया हमारा cos π/3 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को ये जानना जरूरी होता है कि cos इन्वर्स का जो रेंज होता है, मुख्य मान शाखा होता है, वह क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि चूँकि cos इन्वर्स का मुख्य मान शाखा 0 से पाई और यहाँ पे क्लोज इंटरवल है 0 से पाई होता है। अब हमारा काम क्या होता है कि जब हमको ये पता लग गया कि cos इन्वर्स का जो रेंज होता है मुख्य मान शाखा वह 0 से पाई होता है, तो इसका सॉल्यूशन जो जब भी आएगा तो इन दोनों के बीच में आएगा, यानी 0 से लेकर 180 डिग्री तक आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेट करने की कोशिश करेंगे इस रेंज में। तो इसके कैसे सेट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को आना पड़ेगा क्वाड्रेंट में। जैसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं कार्टेशियन प्लेन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग को ये देखना होगा कि यहाँ पे cos निगेटिव में दिखाया गया है, तो ये देखना होगा कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव में होता है। तो अब ये देखना होगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो निगेटिव होता है तो वहाँ पे कौन कौन सा एंगल वहाँ पे बनता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम का एंगल बनता है। और वहीं पर तीसरे क्वाड्रेंट में जब जाते हैं तो 180 डिग्री से ज़्यादा और 270 डिग्री से कम का एंगल बनता है। तो जब तीसरे क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से ज़्यादा जब एंगल बनता है तो यहाँ पर तो हमारा cos इन्वर्स का रेंज 0 से 180 डिग्री तक ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे क्वाड्रेंट में हम इस प्रश्न को सेट नहीं करेंगे, क्योंकि तीसरा क्वाड्रेंट में जब सेट करेंगे तो वहाँ पर एंगल जो है हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि cos इन्वर्स का रेंज बताता है कि वह 0 से 180 डिग्री तक ही होता है। तो इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट हमारा छट जा रहा है। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है। इसका मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सेट करेंगे इसको। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखते हैं कि आपका 90 प्लस थीटा होता है और 180 माइनस थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो 90 प्लस थीटा में इसको सेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ एक समान त्रिकोणमितीय फलन को रखना पड़ता है। अगर यहाँ पे cos है तो यहाँ पर भी cos रखना पड़ता है। वहीं पर यदि 90 रखेंगे तो ये cos बदल करके वहाँ पे साइन कर देगा, तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए एकमात्र उपाय बच रहा है हम लोग का 180 डिग्री माइनस थीटा। इसलिए 180 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे सेट करते हैं। ये हो गया हमारा cos y बराबर
कॉस 180 डिग्री को लिखते हैं रेडियन में पाई और माइनस थीटा लिखते हैं पाई बाई 3। तो ये हो गया हमारा कॉस वाई बराबर, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं चूँकि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इजिकल टू माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा कॉस, इसको एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा कॉस वाई बराबर कॉस 2 पाई बाई 3। इस तरह से ये हो गया हमारा y बराबर 2 पाई बाई 3 हो गया। अब चूंकि हम लोगों ने ये माना था कि y के बराबर माना था कॉस इनवर्स माइनस 1/2 को, तो यहाँ पे हो गया हमारा y के लिए लिखे थे हम लोग कॉस इनवर्स माइनस 1/2 यानी इस y के लिए, और इज इक्वल टू ये हो गया 2 पाई बाई 3। तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। तो अभी आप देख रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो एक्सरसाइज है हमारा 2.1, उसका एक प्रश्न था जिसका ये सॉल्यूशन था। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को अगर यह वीडियो अगर अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप इसको लाइक्स और शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।